चुनावी बिगुल बजने के साथ ही या कहें कि गांवों की सरकार को चुनने का वक्त आ चुका है। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो रहा है। ऐसे में शुभ जी, लोगों के मन में कई सवाल हैं कि इस बार चुनाव में देरी हुई है, क्या वजह रही, वो तमाम चीजें हैं। पर जब देर आए दुरुस्त आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही अच्छी चर्चा की शुरुआत की है कि इस बार जो गांवों की सरकार बनेगी तो जनता क्या करेगी, जनता का इसमें किस तरीके से भागीदारी रहेगी, जनता को इस बार क्या समझदारियां दिखानी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। हम आमतौर पर देखते हैं कि गाँवों के जो लोग होते हैं वो अपने सरपंच को चुनने के बाद फिर 5 साल तक उनको गालियां निकालते हैं कि यार आपने ये नहीं किया, हमारे जो डामर मुरडिया सड़क बनी है, वो ग्रेवल सड़क बनी है, वो ख़राब है, उसमें भ्रष्टाचार किया है, नरेगा में मजदूरों को पैसे नहीं मिले, आधे पैसे मजदूरों ने खा लिए, तालाब सैंक्शन कर दिया लेकिन कागजों में ही तालाब हुआ, टिन सेट बन गए, स्टेडियम बन गए, तमाम चीज़ें जो गांव के विकास को लेकर जो भी चीज़ें होती हैं उसको लेकर के गांव के लोग कहते हैं कि गांव का सरपंच ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ ये मुद्दा है कि गाँवों के लोगों ने ही तो उसे बनाया है। उस समय मैं अपन इस वीडियो का जो फोकस है वो शायद यही गाँवों के लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप सिर्फ चुनावी समय में 15-20 दिन के उस समय में भावनाओं में बहक जाते हैं। आप कई सारे फैक्टर बीच में ले आते हैं कि भाई ये हमारे जाति का है, ये हमारे मोहल्ले का है, ये हमारे धर्म का है, या फिर ये ठीक है गांव के लोगों ने कह दिया है, उनकी बात रख लिए। ये अगर आप फैक्टर में फंस गए तो आपको 5 साल तक गालियां निकालनी पड़ेगी। आप फिर ये कहने के हकदार नहीं हैं कि आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप उस समय लालच में आ गए थे। कई प्रकार की चीज़ें होती है जहां आप खुल करके नहीं बोल सकते हैं। कईयों को पैसे बांट देते हैं, कईयों को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, कस्में खिलाई जाती है, तो वो हो जाता है। लेकिन इस बार जो है सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि जैसे ही सोशल मीडिया की डिजिटल युग की क्रांति आई है उसके बाद से लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं, जो जिनके पास फ़ोन है, वो इस बार पूरा मन बना के बैठे हैं कि भैया आइए मैदान में, अब हम दिखाते हैं नेताओं को। क्योंकि इतने साल तक तो नेताओं ने दिखाया जनता को, जो नेताओं ने चाहा वो किया। अब जनता दिखाएगी नेताओं को, टेस्ट करके परख करके, कहते हैं ना कि वो बजा के परखेंगे कि भाई दूध का जला भी छाछ को फूक पीता है। तो इस बार देखिए यूथ जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। सबसे दूसरी बात ये कि महिलाएं वोटर्स जो हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो उनको सब पता चल गया है कि भैया इस बार किसको देना है। पढ़ा लिखा हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि कैसे अलग अलग योजनाओं के तहत पैसे ला करके हमारे गाँव में लगाएं, अलग अलग स्कीम्स कौन कौन सी चलती हैं, कैसे उनको जो है क्या होता है गाँव में। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को आती है कि अभी भी हमारे देश में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि गाँवों से शुरुआत होते हैं, भारत देश की शुरुआत गांवों से होती है। गांवों में लोगों के पानी के लिए कोई समस्या नहीं है। जब जल संकट आता है, गर्मियों के दिन आते हैं, तब सरपंच तो वहां से पता नहीं गायब ही हो जाते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं कि भाई हाँ गांव के लोगों की समस्या। तो चलिए हम चलते हैं प्रशासन के पास, चलते हैं सरकार के मंत्रियों के पास, चलते हैं, कुछ करते हैं। गाँव के लोगों के लिए पशु मर जाते हैं, चारे की सरपंचों के हाथ में होता है, बस इच्छा शक्ति नहीं होती। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और देखिए वहीं दूसरी और एक सवाल जो लोगों के मन में हमेशा से रहा है कि जब वोट देने की बात आती है तो वोट कास्ट किए जाते हैं, बड़ी उम्मीदों से चुना भी जाता है, पर वो जो सरपंच है वो काम नहीं करवा पाते, और एट द एंड वो कह देते हैं सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ऊपर के अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे, हम क्या करें। पर वही सरपंच जिसकी तनख्वाह अमूमन 6 से 7 हज़ार रुपये होती है, वो आने वाले 1-2 साल में फॉर्चूनर पर घूमता हुआ दिखता है। उसको देखिए भ्रष्टाचार एक अगर हम कहें तो वो सत्य हैं जिसको आप नकार नहीं सकते, है ना। भ्रष्टाचार तो है, अब इसको ख़त्म कैसे करना है ये हमारे सामने, हमारे गांव के लोगों के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि इस बार जो वोट होंगे उसमें वो चैलेंज पूरा करेंगे। दूसरी सबसे खास बात, हम लोग भी और गांव के लोग भी, मीडिया, तमाम लोग कोसते रहते हैं, सवाल खड़े करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उनकी भी कुछ परेशानियाँ हैं, हम इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी हम देखें कि नरेगा के पैसे जो है 2.5, 3 साल तक सरपंचों के नहीं आए। उन्होंने गाँव में काम करवा दिया, अब नहीं करवाए तो जनता खाएँ, करवाएँ तो पैसे नहीं, कई लाएँ। और दूसरी बात देखिए, मैं अधिकतर सरपंचों को ऐसे भी जानता हूं इस बार के जिन्होंने सरपंचों के चुनाव लड़े, खूब सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन काम के बदले में जीरो, कर्जी होकर के बैठे हैं। कई सारे ऐसे सरपंच भी हैं, लेकिन जो समझदार हैं, जिन्होंने करना था काम, खेल करना था। अब आप सोचिए कि कई सारी ऐसे स्कीम्स होती है जिनको पता ही नहीं होता गांव के लोगों को। मैं आपको गिनाएंगे भी अपन अगले वीडियो में, एक चीज़ करके डॉक्यूमेंट के साथ भी पेश करेंगे कि ऐसी ऐसी योजनाएं होती हैं गांव में, ये बना दिया, वो बना लिया, वो सिर्फ कागजों में बनता है।
उसका वेरिफिकेशन जांच के लिए भी कमेटी होती है। सबसे बड़ा तो मैंने आपको हम वीडियो में बोलते हैं कि सवाल जो हैं उन जांच कमेटियों पर भी खड़े होने चाहिए। जांच कमेटी आती है, क्या होता है उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता, बिल्कुल बस हो जाता है। जानकारी होगी जो अपने शो किया था पिछले साल द खटक आपके गांव, उसमें हमने कई ऐसी कमियां देखी, कई ऐसी खामियां देखी कि जो चीजें कागजों में है वो जमीनी हकीकत पे गायब है। टाकों के नाम पर टाके नहीं है, वहां पर एक टांका 4 बार बन जाता है। यहाँ टांका तो एक बार हो गया, बन गया, लेकिन उसके बाद हर साल नया बनता, तो सिर्फ वो प्लेट जो होती है वो चेंज होती है, टांका एक ही रहता है। और दूसरी बात आप देखिए कि कई सारे ऐसे हमने तालाब भी देखे, कागजों में तालाब बन गए, तालाब हो गया, निर्माण हो गया, और सड़कें यहाँ तक गायब हैं। अब सबसे बात है, वो खास बात क्या है कि लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। गांव के लोगों को इस बार हम वादा करते हैं कि आपको एक एक योजना, एक एक काम का पूरा तरीका बताएंगे, क्या सिस्टम है इसका। अब वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको तय करना है, क्योंकि आपको पीछे पड़ के फॉलो करवाना है, क्योंकि जैन जी आपको पता है देश की जाग चुकी है। तो अब जैन जी अगर किसी के पीछे पड़ गई तो वो छोड़ने वाली है बिल्कुल तय है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जब वोट कास्ट किए जाएंगे तो युवाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण हो जाती है चुनाव लड़ने में भी। इस बार युवा चेहरे मुझे लगता है लोगों की पहली पसंद होगी, प्रायोरिटी होगी, क्योंकि कई गाँव में जब हम लोग अपने खास कार्यक्रम को लेकर पहुंचे थे द खटक आपके गाँव, तो हमने देखा कि जो सरपंच है वाकई में जिसने चुनाव लड़ा है, कई जगह ऐसा भी था कि महिलाएं थी तो उनके घर से जो भी पुरुष थे वो आगे आए सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर, और पूरा कामकाज वही संभाल रहे थे। जो सरपंच बनी उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो सरपंच है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, 1-2 गांव ऐसे भी थे जहां पर पुरुष थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो सरपंच बन गए, पर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कई बाहर बैठे हैं, कोई गुजरात बैठा है, काम पूरा कोई और देख रहा है। यही हुआ है। लेकिन गाँवों की देखो, हम जो बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि ये इस बार गाँवों की सरकार जो चुनने का तरीका है वो बदल चुका है। इस बार युवाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी। लोग इस बार नेताओं से, सरपंच जो वोट मांगने उससे पहले पूछेंगे भैया तुम्हारा विज़न क्या है, तुम वही टांका बनाऊंगा, सड़क बनाऊंगा, वो नहीं। अब उनको और निजी नवाचार चाहिए गांव में। आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हो, आप गांव में लाइब्रेरी बना रहे हो नहीं बना रहे हो, आप कंप्यूटर बच्चों, गांव के बच्चों के लिए कैसे शिक्षा लाओगे, कैसे गांव में दूसरे गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हो, हरा भरा गांव को कैसे करोगे। सिर्फ कागजों के कामों से नहीं होगा। लोग ये कह रहे हैं कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन गांव में दिखना चाहिए कि आपके गांव में काम क्या हुआ है। यानी कि वाकई में इस बार का जो चुनाव होगा वो मुद्दों को लेकर होगा। आम जनता अब जागरूक है, सजग है। 5 साल पहले की तस्वीर अलग थी, लगभग कोरोना काल के आसपास की वो तस्वीर थी जब लोग शायद इतने डिजिटलाइज नहीं हुए थे गाँव के अंदर, अगर हम लोग बात करें। पर आज के लोग जो हैं पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड हैं, वो खुद यूज करते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसे में वो ये भी जानेंगे और ये भी नब्ज टटोलेंगे कि आखिर में कौन व्यक्ति जो उनके काम कर सकता है, करा सकता है, और कौन है जो सिर्फ नाम का सरपंच होगा। बिल्कुल। तो आप लोग जो हमारे जितने भी दर्शक हैं तैयार रहिएगा उन तमाम जानकारियों के लिए कि हम आपके लिए इस बार गांवों की और शहरों की सरकार आप जो चुनने वाले हैं उसमें आपको कैसे करना है, किन नेताओं को चुनना है, उनके विजन क्या है, कैसे कैसे गांव में कौन कौन से काम होते हैं, उनकी क्या नियम कानून कायदे होते हैं, तमाम चीज़ें बताएंगे। तैयार रहिएगा। हम भी आपके इस बात को सुनने के लिए, नेताओं की बात समझने के लिए और आपकी समस्याएं उन नेताओं के सामने रखने के लिए जल्द आपके गाँव आ रहे हैं।